हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूस्टडीज। इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल्स ऑफ यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले जानेंगे हिस्ट्री ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ कैसे फॉर्मेशन हुआ। यूनिसेफ इज द सक्सेसर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी ये है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, लेकिन ये यूनिसेफ का पुराना नाम था। अभी यूनिसेफ का नया नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसलिए वहाँ पर लिखा है यूनिसेफ इज द सक्सेसर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और ये क्रिएट हुआ था 11 दिसंबर 1946 में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, बाय द यूएन रिलीफ रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये क्यों फॉर्मेशन हुआ था? टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू चिल्ड्रेन एंड मदर्स अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू में जो मदर्स और चिल्ड्रेन अफेक्ट हुए थे उनको रिलीफ देने के लिए, यानी सहायता देने के लिए ये यूनिसेफ फॉर्मेशन हुआ था। द सेम ईयर यूएन जनरल असेंबली एस्टैब्लिश्ड यूनिसेफ टू फर्दर इंस्टीट्यूशनलाइज पोस्ट वार रिलीफ वर्क। इन द सेम ईयर यानी 1946 में यूएन जनरल असेंबली ने उसको फिर से एस्टेब्लिश किया, क्योंकि पहले उनको इस्टेब्लिश कौन किया था? यूएन रिलीफ रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन यूएन जनरल असेंबली ने उसको फिर से एस्टेब्लिश किया पोस्ट वार रिलीफ वर्क के लिए, मीन्स वार के बाद और कुछ सहायता देने के लिए उसको ये फिर से एस्टेब्लिश किया। ठीक है, इन 1950 इट्स मैंडेट वाज एक्सटेंडेड टू एड्रेस द लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड वीमेन पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज। 1950 में उसका कार्य को एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो भी चिल्ड्रेन है, वीमेन है, उसको कैसे लॉन्ग टर्म नीड को फुलफिल किया जाएगा उसके ऊपर भी ये काम स्टार्ट कर दिया। इन 1953 द ऑर्गेनाइजेशन बिकेम ए परमानेंट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। 1953 में यूनिसेफ ये बन गया यूनाइटेड नेशन सिस्टम का परमानेंट पार्ट, एंड इट्स नेम वाज सब्सिक्वेंटली चेंज्ड टू इट्स करेंट फॉर्म, दो इट रिटेन्स द ओरिजिनल एक्रोनेम। इट मीन्स उसके बाद यूनिसेफ का नाम चेंज होते रहा, लेकिन उनका जो एक्रोनम है UNICEF ये कांस्टेंट रहा। ठीक है, ये तो हिस्ट्री ऑफ यूनिसेफ। अभी क्या हो रहा है? यूनिसेफ ऑल्सो नोन एज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ का ये है न्यू नेम, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इज ए यूनाइटेड नेशंस एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर providing humanitarian and developmental aid to children worldwide। ये एक यूनाइटेड नेशंस का एजेंसी है। ये क्या कर रहा है? फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन मीन्स मानवीय, एंड डेवलपमेंटल एड मीन्स सहायता, टू चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड ये दे रहा है। ठीक है, द एजेंसी इज एमंग द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड रिकॉग्नाइजेबल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड में जितने भी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से ये मोस्ट वाइड स्प्रेड है एंड रिकॉग्नाइजेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, विथ अ प्रेजेंस इन 192 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। यूनिसेफ का प्रेजेंस 192 कंट्रीज में है। ठीक है, यूनिसेफ्स एक्टिविटीज इंक्लूड प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशंस एंड डिजीज प्रिवेंशन। यूनिसेफ का क्या क्या एक्टिविटीज़ है? ये इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, डिजीज को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, एडमिनिस्टरिंग ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रेन एंड मदर्स विथ HIV। जो भी चिल्ड्रेन एंड मदर्स HIV अफेक्टेड है उनका ट्रीटमेंट कैसा होगा उसको भी मॉनिटर कर रहा है। एनहांसिंग चाइल्डहुड एंड मैटरनल न्यूट्रिशन, इम्प्रूविंग सैनिटेशन, प्रमोटिंग एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग इमरजेंसी रिलीफ इन रिस्पॉन्स टू डिजास्टर्स। ये सब यूनिसेफ का एक्टिविटीज़ है। यूनिसेफ रिलाइज एंटायरली ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट डोनर्स। यूनिसेफ को फंड कैसा आता है? गवर्नमेंट और प्राइवेट डोनर्स जो हैं वो उसको फंड देते हैं और डोनेट करते हैं वॉलंटरली। ठीक है, इट इज गवर्न्ड बाय ए 36 member एग्जीक्यूटिव बोर्ड दैट एस्टेब्लिशेस पॉलिसीज, अप्रूव्स प्रोग्राम्स, ओके, एंड ओवरसीज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल प्लान्स। इट इज गवर्न्ड बाय मीन्स ये कैसे मैनेज होता है? वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसमें 36 मेंबर्स हैं। वो क्या करते हैं? वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या करता है? एस्टेब्लिश पॉलिसीज़, कैसे पॉलिसीज़,
और रेगुलेशंस उसको एस्टेब्लिश करता है, एनी प्रोग्राम्स को अप्रूव करता है, एंड जो भी फाइनेंशियल प्लान है उसको ओवरसीज यानी सुपरवाइज करते हैं। द बोर्ड इज मेड अप ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूजुअली फॉर 3-year टर्म्स। ठीक है, ये जो बोर्ड इस मेड अप ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, इस बोर्ड में रिप्रेजेंटेटिव, ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, वो कैसे सिलेक्ट होते हैं? बाय द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा ये इलेक्ट होते हैं और 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं ये। देन यूनिसेफ हैज़ रिसीव्ड recognition for its work including the Nobel Peace Prize in 1965। यूनिसेफ को नोबेल पीस प्राइज मिला था 1965 में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी प्राइज इन 1989 में मिला था इंदिरा गांधी प्राइज, एंड द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड उनको मिला था 2006 में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये दोनों है यूनिसेफ का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। और उसका हेड है कैथराइन एम रोसेल, जो कि अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एंड ये 2022 जनवरी से ऑफिस अज्यूम किए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।